गुड मॉर्निंग फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हो, हम सब भी ठीक हैं। तो आज है बच्चों की छुट्टी। और ये देखिए, अहमद रज़ा उठते ही लग गया है अपनी साइकिल की मुरम्मत में। तो यहाँ मैंने कायनात को अपनी चूड़ियाँ उतार कर दी थी रखने के लिए, लेकिन बाय मिस्टेक उससे एक चूड़ी टूट गई है। तो वो इस तरह से चूड़ी को फिर से जोड़ कर देख रही है कि तमाम पार्ट्स मिल गए हैं, कोई कम तो नहीं है, ऐसा ना हो इरहा के पाँव में चुभ जाए। मैंने उससे कहा था झाड़ू लगा लो, लेकिन उसने ये शॉर्टकट तरीका निकाला है। तो यहाँ चल रही है नाश्ते की तैयारी और मैंने यहाँ पेड़े वगैरह बनाने शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ हो रही है कमरे की सफाई। मैंने कायनात से कहा है सारे कुशन समेट के चादर हटा दो। आज मैं ये चादर चेंज करने वाली हूँ, चादर मैली हो गई है। चलो कायनात हटा दो बेटा सारा। अभी ये वाली नहीं चाहिए। रुक जाओ, अभी ये वाले अभी नहीं चाहिए ना। आयरन हटा के यहाँ से चादर निकालो। चलिए अब लगाते हैं यहाँ की झाड़ू। तो मुझे यहाँ की करनी है सफाई और देखिए दोनों बहन भाई किस तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं मस्तियाँ। टाइम है शाम का, कमरा मैंने साफ़ कर लिया है। इरहा यहाँ बैठी है और अपने एलसीडी पैड से वो खेल रही है। तो ये राइटिंग पैड मैंने इरहा को ला के दिया है। वो अक्सर कॉपी पेंसिल मांगती है और फिर वो कॉपियाँ बच्चों की ख़राब करती है, इसलिए मैं उसके लिए राइटिंग पैड लेकर आई हूँ। और आराम से बेटा लग जाएगी। तो इरहा यहाँ बैठी है। सालन में मैंने चढ़ाया है अरवी और गोश्त का सालन। घर में सारी सब्जियाँ ख़त्म हो गई हैं, बस एक अरवी रखी थी तो मैंने कहा चलिए अरवी चढ़ा देती हूँ। कमरा मैंने कर दिया है साफ़ और जैसा कि मैंने बताया बच्चे गए हुए हैं ट्यूशन। तो बस इरहा यहाँ अकेले अकेले अभी फ़िलहाल घूम रही है और मैं लगी हुई हूँ अपने काम में। तो बस अभी थोड़े से बर्तन हैं वो धोती हूँ और फिर अरवी वगैरह भी छील कर मैं रख दूँगी। कपड़े मैंने थोड़े भिगो दिए हैं, थोड़े यहाँ सामने मशीन पर रखे हुए हैं। तो अभी जो बाकी के कपड़े हैं वो भी मैं जितने मुझे धोने होंगे धो लूँगी, बाकी के मैं कल धोऊँगी। काम जो है आज काफ़ी लेट हुआ है घर का, और लेट क्यों हुआ है तो ये भी मैं आपको बता दूँ
कि छुट्टी का दिन था तो बच्चे जो हैं वो देर से सोकर उठे हैं। तकरीबन 12 बजे के करीब ही बच्चे उठे हैं सोकर। तो नाश्ता करते करते 1 बज गया था। फिर उसके बाद नमाज़ वगैरह के लिए हमारा चला गया था और फिर नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद उसको मदरसा भी पढ़ना होता है। तो मदरसा पढ़ने के बाद फिर मैं अपना इतनी देर काम वगैरह कर रही थी। तो अहमद के आने तक खैर काम वगैरह तो हो गया था। तो फिर उन्हें हल्का फुल्का खिला के ट्यूशन के लिए रवाना कर दिया है। और आज घर की सफाई करने में कायनात ने मेरी बहुत हेल्प की है। कमरे वगैरह का सारा सामान कायनात ने ही समेटा था। तो कमरा वगैरह जब मैं साफ़ कर रही थी तो कायनात अपना पढ़ने के लिए बैठ गई थी। फिर उसके ट्यूशन का टाइम हो गया तो दोनों बच्चे जा चुके हैं और अब मैं कर रही हूँ अपना काम। तो कपड़े यहाँ मैंने धोकर डाल दिए हैं और इरहा का ये गरारा भी धो दिया है जो इसने कल ज़िद करके पहन लिया था। वैसे पहली बार जो है इसने अम्मी के मिलाद में पहना था और दोबारा जो है घर पर पहना था। तो कल तो घर में पहन के खूब ये घूम रही थी और थोड़ी देर के लिए सो भी गई थी। तो मैंने सोचा चलिए जब मैंने अब सर्फ का पानी बनाया ही है तो लगे हाथों इसको धो के डाल देती हूँ। और आज अहमद की छुट्टी थी तो मैंने यूनिफॉर्म भी धो दिया है। और ये इरहा पता नहीं मेरा दामन खींच के मुझे कहाँ ले जा रही है। तो चलिए देखते हैं इसे क्या चाहिए। यहाँ पर लाइट भी आ गई है। नॉर्मली जो है वो लाइट आती है 4:30 बजे, लेकिन आज लाइट आई है 5:20 पर, यानी कि पूरे 50 मिनट लेट। और देखते हैं कि दोबारा कब जाती है। तो चलिए लाइट आ गई है, जल्दी जल्दी अपने वो काम निपटा लेते हैं जिनके लिए हमें लाइट की ज़रूरत होती है। फिलहाल मुझे बच्चों के लिए बनाना शेक बना के रखना है। तो सबसे पहले मैं बनाना शेक बना के रख देती हूँ। ये ना हो कि लाइट चली जाए और बच्चे को फिर दोनों कायनात अहमद अभी ट्यूशन से आएंगे तो उन्हें हल्की फुल्की भूख लग रही होती है। तो इसलिए मैंने सोचा जल्दी से बना के रख लेती हूँ। तो बर्तन वगैरह धुल गए हैं। देखिए कितने सारे बर्तन हो जाते हैं। हमारे यहाँ बच्चे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। कभी फ्रिज से निकाल के, कभी ऐसे कुछ मांग लेते हैं, कभी मिक्स, कभी चिप्स। तो हर चीज़ के लिए उन्हें बर्तन चाहिए होते हैं और बर्तनों का लग जाता है अंबार। तो खैर फाइनली बर्तन मैंने धो लिए हैं। एक चूल्हे पर सालन चढ़ा हुआ है, दूसरी पतीली में रात वाला सालन है। तो जैसे जो खाएगा उसे वही सालन दे दूँगी। आप लोग भी सोचते होंगे कि ये शरबत की बोतल, रूह अफ़ज़ा की या नौरस जो भी होती है, मैं यहाँ स्लिप पे क्यों रखती हूँ। तो उसकी एक वजह है, वो है इरहा। अगर मैं यहाँ पर ना रखूँ तो इरहा जो है ना अपनी मर्ज़ी से गिलास भरती है पानी का और जितना उसको रूह अफ़ज़ा, नौरस या जो भी रखा होता है वो डालना होता है और वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से बर्बाद करती है। तो इसीलिए मैं शरबत को उठा के यहाँ पे रखती हूँ ताकि इरहा का हाथ ना जाए। और देखिए कूलर को भी जो है मैं घुमा घुमा के रखती हूँ। कूलर का जो रुख है वो मैं कभी भी सामने की तरफ नहीं रखती हूँ और उसकी वजह है इरहा। फ़िलहाल सुई धागे का डब्बा यहाँ रखा हुआ है क्योंकि मैं इरहा का तकिए का कवर सिल रही थी। और देखिए अभी भी ये देखिए आप, इसी तरीके से मैंने घुमा के रखा हुआ है कूलर। और ये जो सुई धागे का डब्बा है इसको भी ले जाते हैं जगह पर। केले कायनात बाबा 3 दिन से लाए हुए थे। काफ़ी सारे केले जो हैं वो ख़राब हो गए हैं। जो ख़राब हो गए वो मैंने फेंक दिए और अब इसमें से भी जो सही होंगे बच्चे खा लेंगे, बाकी जो है अब वो ज़ाया ही होंगे क्योंकि बच्चों के मूड का कुछ पता नहीं होता है। ये देखिए जाते हुए अहमद रज़ा ने सर पे लगाया है तेल और तेल की जो बोतल है, इस दफ़ा मैं पैराशूट लेकर आई थी तो वो भी उसने यहाँ पर ही रख दी। तो चलिए स्लिप को भी थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं जल्दी जल्दी और फिर बाकी का काम करेंगे। बच्चों को बनाना शेक दे दिया है और उसके बाद ये एक गिलास मैंने कायनात के बाबा के लिए बचा के रखा है। मैंने रखा था ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में, लेकिन ये थोड़ा सा जम गया है। तो चलिए अभी फ्रिज में रख देते हैं ताकि इनके अंदर तक ये नॉर्मल हो जाएगा और जब भी ऑफिस से आएंगे तो मैं इनको दे दूँगी। तो यहाँ पर सालन बन के हो गया है तैयार और यहाँ मैंने प्लेटें भी निकाल के रख ली हैं। तो बस गरम गरम रोटी डालते हैं और सबको देते हैं खाना। पेड़े मैंने यहाँ बना के रख लिए हैं, एक रोटी बेल भी ली है, तवा बस हमारा गर्म ही है। तो बस रोटी डालते हैं, कमरे में लगवाते हैं दस्तरखान। लाइट आने में है टाइम तो बेहतर है कि हम पहले ही खाना खिला दें क्योंकि कुछ पता नहीं होता। शाम वाली लाइट भी 1 घंटा लेट आई थी और पता नहीं ये वाली लाइट कब आएगी। तो बस इसीलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं अपना काम। तो चलिए बनाते हैं गर्मा गर्म रोटियाँ और सबको देते हैं खाना। तो रोटी डाल दी है तवे पर हमने पहली। पता नहीं ये इरहा ने, कायनात ने क्या बना के रखा है। सॉरी इरहा का नाम लिया है। कायनात ने पता नहीं ये क्या बना के रखा है। मैं यहाँ पर आई थी चाय निकालने के लिए तो मैंने देखा, खैर मैंने यहाँ चाय निकाल ली है। तो चलिए लेकर चलते हैं चाय। खाना खा के हम लोग हो गए हैं फ्री। तो बस अब चल रहा है हमारे यहाँ चाय का दौर, जैसा कि हर मरतबा चलता है। और कायनात के बाबा इस वक्त देख रहे थे मैच, तो शायद अभी ब्रेक है या पता नहीं मैच ख़त्म हो गया है। तो मैं तो दस्तरखान उठा कर आ गई हूँ किचन में चाय निकालने के लिए। तो चलिए चलते हैं और पीते हैं गर्मा गर्म चाय। कायनात यहाँ धो रही है बर्तन
जो कि थोड़े से ही हैं। तो कायनात ने फ़र्स्ट टाइम बनाने की कोशिश की है नान खटाई। बज़ाहिर दिखने में तो सही लग रही है, लेकिन हाथ लगाने में ना ये टूट रही हैं। अभी देखिए खस्ता नहीं हुई हैं। अब ये भी मैंने प्लेट को बाहर निकाला है। कायनात ने जो है टेम्प्रेरी अवन तैयार किया था, जैसा कि मैं पतीली के अंदर पहले भी बना चुकी हूँ, वैसे ही उसने बना के और इसको बेक होने के लिए रखा था। तो देखिए शक्ल वगैरह से तो काफ़ी अच्छी लग रही है। प्लेट छोटी इसलिए थोड़ा सा शेप जो है वो ख़राब हुआ है, लेकिन बहरहाल वैसे तो बड़ी अच्छी लग रही है। और मैंने यहाँ से ना तोड़ के थोड़ा सा टेस्ट भी किया है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो अभी देखना है कि ठंडी होकर ये नॉर्मल नान खटाई की तरह क्रिस्पी होती हैं या नहीं। वैसे तो बहुत खस्ता लग रही हैं, लेकिन जब मैंने यहाँ से निकालने की कोशिश की ना तो ये हल्की सी बिखरने लगी, पीस की सूरत में नहीं निकली है। तो बस अभी यही देखना है कि ये पूरी नान खटाई जिस तरीके से हम ऐसे उठाते हैं ये वैसे उठ रही है या नहीं। तो हो सकता है ठंडी होने के बाद ये सेट हो जाए। तो अभी जो है वो हमने इतनी ही बनाई है, बकाया हम बनाएंगे बाद में। तो चलिए थोड़ी देर इनको रेस्ट पे छोड़ देते हैं और फिर देखते हैं कि ये हाथ में आती है या नहीं। तो ये हमारी नान खटाई का सेकंड बैच आ गया है और देखिए जैसा कि मैंने अंदाज़ा लगाया था कि ये ठंडी होकर बिल्कुल ठीक तरीके से निकल जाएंगी। तो देखिए कितने आसानी से उड़ गई हैं और अब ये टूट भी नहीं रही हैं। और यकीन मानिए इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो खैर आज की तो मैंने रेसिपी जो है वो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन इंशाल्लाह अब जब ये नेक्स्ट टाइम बनेगी तो मैं इसकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और आप लोगों के साथ भी इसकी डिटेल शेयर करूँगी कि कायनात ने ये कैसी बनाई है। तो वैसे कल जो है हम 4-5 बना के ले जाने वाले हैं जब मैं कल जाऊंगी इंशाल्लाह अपने ससुराल, क्योंकि मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं है। आज मुझे फ़ोन पे पता चला उन्हें फ़ीवर आया है, तो कल मैं उनको देखने के लिए जाऊंगी और मैं लेके जाऊंगी उनके लिए। और फिर हम जब वो खाएंगे टेस्ट करेंगे तो मैं उनसे पूछूंगी कैसी बनी है। लेकिन पहले हम नहीं बताएंगे कि ये घर में बनाई है और वो भी कायनात ने। तो इंशाल्लाह कल की वीडियो में बाकी की डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मैंने यहाँ की चादर हटा दी है धोने के लिए। चादर मैली हो गई थी, अभी मैंने दूसरी चादर नहीं बिछाई है, तो वो मैं कल परसों तक डालूँगी। क्योंकि जब मुझे कपड़े धोने होते हैं तो यहाँ से आना जाना बहुत ज़्यादा होता है, तो चादर और भी ज़्यादा मैली हो जाती है। तो इसलिए फ़िलहाल मैंने चादर नहीं डाली है। जैसे मुझे सहूलत होगी मैं चादर बिछा दूँगी। अहमद रज़ा लेट गया है सोने के लिए, उसकी टांगों की मैंने मालिश कर दी है। सुबह है उसका स्कूल, वो 7:30 बजे के करीब स्कूल के लिए निकलता है। और अभी फ़िलहाल हो रहे हैं 12:25। तो मैंने उससे कहा कि बेटा सो जाओ, काफ़ी टाइम हो गया है। तो वो यहाँ लेट गया है और उसने आंखें भी बंद कर ली हैं, तो जल्द ही वो तो मज़े से सो जाएगा। तो चलिए अपने छोटे मोटे काम निपटाते हैं और फिर करेंगे हम भी आराम। इसी के साथ ही इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करें, शेयर करें। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय।